लखनऊ से अगली खबर। हर जिले में एक प्राइमरी विद्यालय का होगा उच्चीकरण। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार हो रही कार्य योजना उच्चीकरण कर मॉडल स्कूल रूप में किया जाएगा विकसित। तो चयनित स्कूल को अत्याधुनिक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्य योजना तैयार हो रही है, जहां उच्चीकरण कर मॉडल स्कूल रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ चयनित स्कूल को अत्याधुनिक और सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा, जिसका लुत्फ सभी छात्र उठा पाएंगे। तो हर जिले में एक प्राइमरी विद्यालय का उच्चीकरण किया जाएगा। इसकी योजना तैयार की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय का उच्चीकरण किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हर जिले में एक प्राइमरी विद्यालय का उच्चीकरण होगा। उच्चीकरण कर मॉडल स्कूल रूप में विकसित किया जाएगा। तो चयनित स्कूल को अत्याधुनिक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बढ़ते आगे, शामली जनपद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला के चिकित्सकों को लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। दरअसल सफीक की पत्नी ताहिर 9 माह की गर्भवती थी, जिसे शुक्रवार को देर शाम में परिजनों ने महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल का घेराव कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो डिलीवरी के दौरान हुई जच्चा बच्चा की मौत, बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। जच्चा बच्चा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो निजी नर्सिंग होम में ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शामली से ये खबर है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इसको लेकर चिकित्सकों पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फोटो मार दो। तो निजी नर्सिंग होम में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, जिसको लेकर कई सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं, जहां परिजन कोहराम मचा रहे हैं। तो इस बीच लापरवाही का ये गंभीर आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे हम आए, बच्चों को छोड़ गए, 1 मिनट में जिड़ाना आना जाना था, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं थी किसी बात की। एक पानी की बोतल लगाई इन्होंने, बाल्ला जो में क्या था क्या नहीं, कह रहे खुशी की वजह से लगाई। हम यहाँ से अपने घर लोग को छोड़े चले गए, मगर बच्चों को छोड़ कर मार लिया। इतना में आया, बाइक में थामी, इन्होंने गेट बंद कर लिया। पहले अंदर नहीं बढ़न दिया, मैंने कुआड़ पिट्टे अंदर नहीं बढ़न दिया, कैसे बाहर बिठा रखे। फिर हंगामा खोल गया, हम बढ़ गया। मैं कह क्या बात है, ऐसा ऐसे गुस्से थे, 3-4 मिनट रहे थे। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल अंदर नहीं बढ़ने दिया किसी की मदद। किस टाइम का मामला है? अभी कोई 6:30-7 बजे। तो घर जा रहे थे, ये दूसरी थी मैं यहाँ और आए तो मैं कर रहे सांस दुआरे से एक हट रहा है, हम कह रहे क्या हो रहा, तो लोग कहने लगे तुम बाहर काट निकल जाओ। मैं बाहर काट दिए। मैं कह रही हमारा इनाज कर हमें बाहर निकाल रहे। तो फिर ये बात कर रहे जैसा उन्होंने बता रहे, लोग डॉक्टर को द्वारा फोन करा, लोग सारा पेशेंट निकल गया। मैं कल करना तो खत्म होगा हमारा मरीज मर गया था। हाँ, और हमें बाहर काट दिया उन्होंने। तो निजी नर्सिंग होम में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही, जच्चा बच्चा की मौत हुई है। 9 महीने की गर्भवती थी महिला और इसके लिए पहुंची थी अस्पताल, लेकिन लापरवाही का आरोप लगाते हुए लग रहे हैं चिकित्सकों पे। तो वहीं परिजनों ने हंगामा भी काटा है जच्चा बच्चा की मौत के बाद। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया है। पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को, और इसी के साथ पुलिस पूछताछ भी कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चिकित्सकों पर गंभीर आरोप हैं, जच्चा बच्चा की मौत हुई है, क्या कारण, क्या स्पष्टीकरण?
शामली में ये मामला कांदला थाना क्षेत्र के कांदला का है, जहां पर ये हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में महिला की और एक जच्चा बच्चा की मौत हुई है, इसमें पूरे मामले में यह हॉस्पिटल 15 दिन पहले सील किया था स्वास्थ्य विभाग की चलते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इसमें बड़ी अनदेखी नजर आ रही है, जिसके चलते सील होने के बाद भी इसमें मरीजों को देखा जाता है और जच्चा बच्चा को और हुआ है, जिसके चलते बड़ी लापरवाही देखनी है। लेकिन शामली में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है, यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों का जिले भर में बोलबाला है। सबसे बड़ी बात दूसरी इसमें ये भी है, यहाँ पर हॉस्पिटल को सील कर देते हैं और 2 दिन बाद उसकी सील खोल देते हैं, तो ये बड़ा मामला है। अब देखना इसमें है कि डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होती है। अभी तक इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन पुलिस किस तरीके से हस्तक्षेप कर रही है अब इस पूरे मामले में? पुलिस का यही कहना है कि पीड़ित की तरफ से एप्लीकेशन आई हुई है, जल्द ही मुकदमा दर्ज कर उन डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम अपडेट के लिए। रामपुर में तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे सीएचसी हायर सेंटर रेफर किया गया। हालांकि दोनों की हालत गंभीर देखते हुए सीएचसी हायर सेंटर से रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। घटना से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाराबंकी जिले में बकरी को बचाने में कुएं में डूबकर एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति की बकरी कुएं में गिरी थी, जिसको बचाने के लिए मोहल्ले का रहने वाला एक अधेड़ व्यक्ति कुएं में रस्सी के सहारे उतरा था। वहीं कुएं के ऊपर मौजूद लोगों के हाथों से रस्सी छूट गई, जिससे कुएं में उतरे व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि मुख्तार ने उनके पति पर दबाव बनाकर कुएं में उतारा था, उन्हीं की वजह से उसके पति की जान गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब खबर अमरोहा से है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। दरअसल बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे 20 गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ गांव का संपर्क टूट चुका है। पानी ग्रामीण के घरों में भर चुका है। ग्रामीण अपने घर की छत पर गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पशुओं को आवारा कर दिया है, तो वहीं पशुओं का चारा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। संपर्क टूटने से आने वाले की दिक्कत खड़ी हो रही है। खादर के कुछ गांव पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। आवागमन के रास्ते पर कहीं कहीं 5 से 6 फुट पानी भर चुका है। दूसरी तरफ ग्रामीणों को बांध टूटने का डर सता रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। बाराबंकी जिले में एक मठ की जमीन फर्जी तरीके से बेनामा हो जाने से मठ के साधु में आक्रोश है। कार्रवाई नहीं होने से साधु अब समाधि लेने के लिए खुद की कब्र खोद रहा है। तो वहीं साधु का कहना है कि मठ की जमीन फर्जी तरीके से बेनामा हो जाने की शिकायत उन्होंने कई बार स्थानीय तहसील प्रशासन से की है, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल मठ की जमीन बिक्री हो जाने से साधु काफी परेशान है। उन्होंने गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित कई अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद साधु में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देते हुए बताया है कि यदि 30 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो वह 1 सितंबर को समाधि ले लेंगे। तो मठ की जमीन बेचने से साधुओं में आक्रोश है और साधु अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कई अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, तो नहीं हुई है कार्रवाई अभी तक। इसको लेकर साधुओं का कहना है हम समाधि ले लेंगे। मठ की जमीन बेचने से साधु नाराज हैं, आक्रोश में हैं, अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं, न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ इस आक्रोश के चलते साधुओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनको जमीन नहीं मिली तो फिर वो समाधि ले लेंगे। तो ये बड़ी चेतावनी भी दी है साधुओं ने। जहां मठ की जमीन
को बेचने को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। दिल्ली से अब अगली खबर, 3 आईपीएस अफसरों पर गृह मंत्रालय ने लगाया है 5 साल का बैन। 3 आईपीएस अफसरों को नहीं मिलेगी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। अभिषेक जोरवाल, ओम प्रकाश, पीएस सालुखे पर बैन है, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति फॉरेन असाइनमेंट के लिए प्रतिबंध। हरियाणा कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अभिषेक जोरवाल, एनआईए में अभिषेक जोरवाल का डीएसएफ और आईटीबीपी में डीआईजी और आईजी पद पर नियुक्त किए गए थे। तीनों आईपीएस अफसरों का डेप्यूटेशन रद्द किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 3 आईपीएस अफसरों के बारे में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आईपीएस अफसरों पर कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की सख्ती नजर आ रही है और 3 आईपीएस अधिकारियों पर मंत्रालय ने बैन लगाया है। और इन अधिकारियों की अगर हम बात करें तो 5 साल तक इन अधिकारियों पर बैन लगाया गया है। और इसके साथ ही इन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं मिलेगी। और इनमें अगर हम बात करें अभिषेक जोरवाल की बात करें, ओम प्रकाश की बात करें, पीएस सालुखे पर कहीं ना कहीं बैन लगाया गया है। इसके साथ ही एनआईए में अभिषेक जोरवाल का चूंकि डेपुटेशन भी रद्द किया गया और हरियाणा कैडर की अगर हम बात करें 2006 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश पर भी कहीं ना कहीं बैन लगाया गया। तो निश्चित रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है और तमाम जो ये 3 आईपीएस है उन पर सख्ती दिखाई गई है और 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र कैडर के 1995 बैच के आईपीएस पीएस सालुखे पर भी बैन लगाया गया है। और निश्चित रूप से इन तमाम अधिकारियों की अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय ने बाकायदा कई बार इन अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी। तो एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की ओर से इन अधिकारियों पर लिया गया है और एक तरीके से सख्ती बरती गई। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3 आईपीएस अफसरों को बैन किया गया है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उनको नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये 3 नाम जो आपको दिखा रहे हैं, अभिषेक जोरवाल, ओम प्रकाश, पीएस सालुखे पर बैन लगा दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति फॉरेन असाइनमेंट के लिए प्रतिबंध है इन तीनों आईपीएस अफसरों पर। लखनऊ से अगली खबर, संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हैं सदर तहसील। समाधान दिवस में आई फरियादियों की शिकायतों को सुना है, शिकायत संबंधी अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। तो डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हैं सदर तहसील। समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायत को सुना है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर डीएम ने किस तरीके से फरियादियों की फरियाद को सुना है? बिल्कुल, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार हर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस होता है। अलग अलग तहसील में जाते हैं और वहां पर जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद सुनते हैं। अमूमन देखने को मिलता है जिलाधिकारी जब भी कोई शिकायत करता आता है तो संबंधित जो अधिकारी होता है उससे भी पूछताछ करते हैं और तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई का निर्देश देते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि फरियादी कई बार दिक्कत लेकर अपनी जाते अधिकारियों के पास, लेकिन सुनवाई नहीं करते, आखिरकार उनको डीएम के पास आना चाहता है। कई बार देखा गया तमाम लेखपाल होते हैं, तमाम राज्यों से जुड़े हुए मामले होते हैं, उनमें लापरवाही देखी जाती है। लेकिन उसके बाद जब जिलाधिकारी सख्त निर्देश देते हैं, कार्रवाई का निर्देश देते हैं, साथ ही साथ फटकार भी लगाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं। निश्चित तौर पर आज फिर एक बार सदर तहसील पहुंचे थे, वहां पर भी कई लोग आए थे, कई फरियादी, उन्होंने फरियाद सुने, तमाम संबंधित अधिकारियों को बुला करके फटकार भी लगाई और कहा तत्काल प्रभाव से जो भी समस्याएं उनका निस्तारण किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी पहल है और जिस तरीके से डीएम ये समाधान दिवस में शिरकत करते हैं, लोगों की बड़ी आस बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी। मिशन 80 के लिए बीजेपी फुल मोड में है। बीजेपी स्टेप बाय स्टेप अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है। अब जाहिर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए बीजेपी का शीर्ष प्रबंधन भी यूपी को लेकर कोई कोताही बरतने के लिए मूड में नहीं है। जून में महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र के 11 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में मेयर से लेकर पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी युद्ध स्तर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं विपक्ष अभी अपना कुनबा सहेजने में ही जुटा है। कोई मानता है तो कोई रूठ जाता है। बहरहाल
बीजेपी का पूरा फोकस 24 फतेह को लेकर है, जिसमें यूपी की 80 की सीटें जो हैं वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी 22 अगस्त के आसपास लखनऊ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों का ट्रेनिंग सेशन रखने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। बीजेपी ने सभी 17 सीटें जीती हैं। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो उनकी संख्या 200 है, जिसमें लगभग 120 बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के प्रशिक्षण के बाद बीजेपी की तैयारी नगर निगम पार्षद की ट्रेनिंग कराने की है, जिसे सितंबर के दूसरे हफ्ते में कराने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, पार्षदों की ट्रेनिंग के बाद नगर पंचायत अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के जो सदस्य हैं, जो बीडीसी सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ये जनप्रतिनिधि जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं उसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हमारी डबल इंजन की सरकार की योजना है, वो पहुंचे। वर्तमान में बीजेपी के 202 नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगा प्रशिक्षण। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की भी ट्रेनिंग होगी। यूपी में अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो उनकी संख्या 58,000 के करीब है। जिसकी सत्ता होती है ये उनके साथ ही माने जाते हैं। यानी प्रशिक्षण के जरिए बीजेपी की तैयारी प्रदेश के लगभग 11 करोड़ ग्रामीण वोटरों तक पहुंचने की है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वैयक्तिक मोड पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जहां प्रशिक्षण के द्वारा सभी की निगाहें 11 करोड़ ग्रामीण मतदाताओं पे हैं, उसको जीतने की रण कौन जीतेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या बहुजन समाज पार्टी सभी प्रशिक्षण के द्वारा अपनी पूरी टीम को एक साथ ट्रेनिंग देती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कोर टीम को ट्रेनिंग पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ट्रेनिंग देते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह होगा कि 80 मिशन 80 के लिए लगी भारतीय जनता पार्टी इस ट्रेनिंग की मकसद से क्या 80 का कमल खिला पाती है। ये समाजवादी पार्टी जो उनको रोकने के लिए पीडी के साथ इंडिया की दौर पे है, उनको रोकने में कामयाब होती है कि नहीं होती है, ये तो आने वाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।